नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप चिकित्सा संस्थानों को समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है कि फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट के भंडारण और निस्तारण, समुचित पार्किंग व्यवस्था, अधिकृत भू उपयोग परिवर्तन और निर्माण स्वीकृति अनुसार निर्माण इत्यादि आदि महत्वपूर्ण नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में जिला स्तरीय टीम द्वारा जिले के 2 निजी चिकित्सा संस्थानों स्वास्थ्य हॉस्पिटल एवं श्री सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का बाध्यकारी नियमों की पालना का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन किए जाने पर महत्वपूर्ण सुविधाओं का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में 17 जुलाई को उक्त संसाधनों को विशेष निर्देशों के साथ सीज किया गया था। सोमवार को चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि गण के साथ जिला प्रशासन द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्त पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिगण द्वारा चिकित्सा संस्थानों, लैब इत्यादि द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं अनिश्चितकालीन स्थगित करने की घोषणा को जनहित में तत्काल प्रभाव से वापस लिया। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधिगण द्वारा उक्त सभी आबद्धकारी शर्तों और निर्देशों की पालना हेतु समुचित समय प्रदान करते हुए दोनों हॉस्पिटल को सीज कार्रवाई से मुक्त रखने के आग्रह किया। चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधिगण द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में उक्त दोनों निजी चिकित्सालयों को लागू नियमों एवं प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सभी आबद्धकारी शर्तों निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराए जाने हेतु समय प्रदान करते हुए दोनों निजी चिकित्सालयों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक प्रकृति, जनहित, लोक व्यवस्था के दृष्टिगत सीज मुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के अंत में चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधिगण द्वारा जिला प्रशासन को आश्वस्त किया गया कि जिले के निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं अपेक्षा अनुरूप तैयारियों के मद्देनजर राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं, निर्देशों को गाइडलाइन के अनुरूप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पूर्ण मनोयोग से लागू करते हुए संचालित किया जाएगा। साथ ही योजना निर्देशों की पालना में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं को चिकित्सा विभाग, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस के संज्ञान में लाया जाकर नियमानुसार एवं समुचित समाधान का यथा समय प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कोविड महामारी की तीसरी लहर, जन स्वास्थ्य एवं अन्य सभी कारणों को देखते हुए जो 2 हॉस्पिटल सीज किए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज मुक्त करने के आदेश फरमाए एवं उसमें साथ में सभी हॉस्पिटलों को ये चेतावनी दी कि वो प्रदूषण नियंत्रण एवं फायर के जो मापदंड हैं उन सबको दुरुस्त कराएं। इस हेतु हम जिला प्रशासन के आभारी हैं एवं जिला प्रशासन द्वारा जब भी कोई कार्य है या कुछ भी अन्य जन सेवा का कार्य रहेगा उसमें हम कंधे से कंधा मिला के सर वो ऐसा कोई म्यूचुअल नहीं है। हम सभी लोग इसको जितना से जल्दी आईएमएस खुद यहाँ से अपना एक लेटर जारी कर रही है कि जिसके अंतर्गत सभी अस्पतालों को हम कह रहे हैं कि फायर सिस्टम और जो अपना प्रदूषण नियंत्रण है उसको दुरुस्त कर लें। हम आईएमए की भी एक टीम बना रहे हैं कि जो जाके सभी अस्पतालों में देखेगी कि भाई क्या इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा और भी जैसे नगर परिषद यूआईटी का भी मामला है और आपके ये इसका चिरंजीव योजना का भी मामला है सर। जो ये कारण बताए, क्या ये सब कारण पूर्ण करेंगे आप? सर इन सभी कामों के लिए एक मंथन किया जाएगा और इन सब कामों पे सकारात्मक हमारा निर्णय रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। एक सभी हॉस्पिटल्स के बाहर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या आती है, इसके लिए आईएमए का कुछ है क्या करने का? जहाँ तक पार्किंग की समस्याएं हैं उन पार्किंग की समस्याओं के लिए हम सभी अस्पतालों को ये कह रहे हैं कि कोई पास में भूखंड हो या कुछ अन्य हो वहाँ पे अपना पार्किंग करें। परंतु इसके लिए जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि कई जगह पार्किंग होते हुए भी जनता अपना स्कूटर मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ा करके चले जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। वहाँ सभी जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और मैंने सभी अस्पतालों वालों को भी बोला है कि सभी जने कोशिश ये करें कि लोग बाग अपना वाहन पार्किंग में खड़ा करें।
पहलवानी की दुनिया में नाम रोशन करने वाले मदन पहलवान की बेटी ने शिक्षा जगत में अपना परचम फहराया है। विपरीत हालातों से जूझने वाले भिलवाड़ा की एक बेटी सुमन गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे पिता स्वर्गीय मदन गुर्जर की बेटी सुमन गुर्जर के पति भंवरलाल गुर्जर का निधन वर्ष 2002 में हो गया। तब सुमन के बच्चे छोटे थे। 10 साल तक बच्चों के लालन पालन के चलते पढ़ाई से दूर रही सुमन गुर्जर ने 11वें साल में जाकर 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। 10वीं पास होने के बाद सुमन को पिता ने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना दिखाया। इस सपने को संकल्प में बदलने और पूरा करने से पहले ही पिता दुनिया को अलविदा कह गए, मगर बेटी ने जिद नहीं छोड़ी और सफलता हासिल की। गौरतलब है कि बीती 3 माह से कोविड के कहर की चपेट में आई सुमन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। जिस दिन आरएएस का परिणाम आया उस दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। प्रेरणा कहाँ से मिली इस पूरी बड़े बड़े के लिए? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पिता से मिली। वो ख्याति प्राप्त पहलवान थे और उन्होंने शुरू से ही मुझे आत्मविश्वास और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया और मैं आज उनके सपने को पूरा कर पाई हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ये जो पिता का संकल्प एक सपना था, इसको संकल्प में आपने बदला और आपने इस संकल्प के साथ में कितना घंटा रोज पढ़ाई करती थी? आज जो पढ़ाई का दौर है, जिस दौर में आदमी कुछ समय दिखाता है, उसके बाद में जो मोबाइल का ज़माना आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बीच में आपने तारतम्य कैसे बिठाया? आखिर परिवार भी था, बच्चों का लोड भी था, कैसे पढ़ाई को एडजस्ट किया? व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं सुबह 3 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करती थी और रोज़ाना 4 घंटे आरएस के लिए मैंने तैयारी को दिए थे और उससे पहले मैंने 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी की थी, तो पुरानी तैयारी मेरे काम आई और लगातार लंबी तैयारी से मैं आज ये मुकाम प्राप्त कर पाई हूँ। अभी जैसे ये एसबीसी का जो कोटा है, इसमें आपका सिलेक्शन हुआ, आपका जो समाज है जिसको कह सकते हैं कि गुर्जर जो समाज है, ये मोटा मोटा आज भी भले कुछ संत परिवारों को छोड़ दे तो बाकी पिछड़ा वासा है। आपको लगता है कि अगर आपके समाज में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान दें उन पर कोई, और अगर नियमित और विधिवत तैयारी करें तो आरएस बन सकते हैं? जी बिल्कुल लगता है। मेवाड़ में ज़्यादा ऐसी स्थिति है, बाकी अदर भरतपुर के साइड में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं जहाँ पढ़ाती हूँ एचएम हूँ, वहाँ भी कहीं ऐसे गुजरों के इतने पिछड़े हुए घर है कि वो तो मानते भी नहीं कि मैं भी गुजर हूँ। उनको बहुत ज़रूरत है इस तरह के सपोर्ट करने की और मैं उनकी फ़ीस देकर कुछ भी कर ऐसी मदद करती रही हूँ। वास्तव में गुजर समाज को ज़रूरत है इस एमबीसी आरक्षण की और इस तरह के सपोर्ट की। जैसा मेरे पिता ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, वैसा अगर हर परिवार सपोर्ट करे तो हर लड़की आगे बढ़ जाएगी। लड़की एक नाजुक बेल होती है, उसे एक वृक्ष की सपोर्ट चाहिए होती है और मेरे पिता ने मुझे वही सपोर्ट दिया। जिससे भी तो अचानक बीच में आपको परिवार को छोड़ के चले गए, उस दौरान भी आपका मनोबल डामाडोल नहीं हुआ? उनका सपना था कि मेरे परिवार से कोई आरएस बने, तो मैं आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाई हूँ कि मैं आज कुछ बनकर उन्हें दिखाया है कि मैं आज उनके सपने को साकार कर पाई हूँ। बजरी को लेकर आए दिन बर्लिया थाना क्षेत्र में कई घटनाएं सामने होती आई है। ऐसी घटना सामने आई जहां अकोला सरपंच ने बजरी रोकने के लिए थाने में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के घंटे पर बाद ही सरपंच के भाई का ट्रैक्टर बजरी दोहन करते हुए पकड़ा गया। थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि सुबह अकोला सरपंच शिवलाल जाट ने ग्रामीणों की ओर से ज्ञापन दिया कि क्षेत्र में बजरी का दोहन लगातार हो रहा है, जिसके चलते कुआं का जल स्तर निरंतर गिर रहा है। अंत में बजरी दोहन को बंद किया जाए। ज्ञापन देने के घंटे पर बाद ही सरपंच जाट के भाई का ट्रैक्टर बजरी दोहन करते हुए अकोला गांव के पास से पकड़ा गया। पुलिस व माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। फोरमैन ललित कुमार ने मामला दर्ज करवाया। श्रीमती अयोध्या देवी बालूराम जाजू ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क 15,000 पौधे वितरण अभियान कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि उपवन संरक्षक डीपी जगावत ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूद लोगों को पौधे वितरण करते हुए कहा कि जन सहयोग से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। हम सभी पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। जागावत ने जादू ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे पौधा वितरण की बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट बहुत ही पुण्य कार्य कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता ने कहा कि भिलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, यहाँ अधिक मात्रा में पौधारोपण कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मेहता ने आम लोगों में पौधे लेकर उत्साह को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। ट्रस्ट के सचिव गौरव जाजू ने बताया कि विद्यालयों, शमशान स्थलों, धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों के लिए 20 प्रजातियों के 2,150 पौधे व आम लोगों को 1,025 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने अतिथियों का स्वागत किया। जाजू ने बताया कि पौधा वितरण अभियान के तहत 21 जुलाई तक प्रतिदिन प्रातः 8 से 10 बजे तक हनुमान कॉलोनी स्थित प्रकृति विहार से पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस कोरोना काल में हम लोगों ने ऑक्सीजन की महत्ता को बहुत नज़दीकी से देखा है और उसके लिए एकमात्र जो उपाय है वो वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना, उसी के द्वारा हम लोगों को ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में मिलती है। बाबूलाल जी जाजू साहब से मैं लंबे समय से एक्चुअली मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ पीपुल्स ऑफ एनिमल के थ्रू, और मैंने लंबे समय से उनके साथ इसका कार्य किया है। आज जो मैं यहाँ वृक्ष जो जिस तरह से वृक्षों का वितरण हो रहा है, जिस तरह से पौधों का वितरण हो रहा है, उसके लिए मैं उनको और उनके पूरे ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्य रूप से मैं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल हूँ, तो प्रदूषण को कम करने के और उसके लिए कम करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में सभी उद्योगों को, सभी शहरवासियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। बाबूलाल जी जाजू जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हमें उनकी एक्सपर्टाइज ज़रूर लेनी चाहिए और उन्हीं के उस सानिध्य में हमको अधिक से अधिक हम इस शहर में वृक्षारोपण करें और इस शहर में हम हरियाली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और ये सभी के लिए हमारे लिए अच्छा अवसर रहेगा। थैंक यू। कोरोना महामारी के बाद में पौधे लगाने के प्रति जो जागरूकता पैदा हुई है, वो आज हम यहाँ जो भीड़ है पौधे लेने के लिए जो आई है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा पौध वितरण में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और छायादार और फलदार पौधे वितरित किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भीलवाड़ा ज़िले में इस संबंध में बहुत जन जागरूकता आई है। मैं जन सामान्य को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी पौधे आप लेकर जाएँ, उनकी पूरी सुरक्षा करें। अपने बच्चों के जैसे हम पालन पोषण करते हैं, उस तरह से हमें पौधों का पालन पोषण करना चाहिए। और ये वक्त ऐसा है जब जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, वो हमारा न केवल ज़िले के लिए, राज्य के लिए, बल्कि देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण हमारा योगदान होगा। तो मैं इस संबंध में ट्रस्ट को भी बहुत अच्छा जो प्रयास कर रहे हैं उसमें धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहें, उसके लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे मार्ग प्रशस्त होगा। निश्चित रूप से भीलवाड़ा ज़िले में जितनी हरियाली है, उससे भी ज़्यादा हरियाली हम जो जॉइंट वेंचर है उसमें हम करेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। शुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में।
हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान ओटी नेत्र वार्ड एमजीएच परिसर भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सोमवार को जिला जूडो संघ की ओर से ओलंपिक संघ राजस्थान के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत के भीलवाड़ा में पधारने पर संघ के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार सम्मान में स्वागत किया गया। इस अवसर पर खेलों के बारे में चर्चा की गई तथा उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए खिलाड़ी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना अभ्यास निरंतर करते रहे, जिससे आने वाले समय में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। जिला जूडो संघ के सचिव चेतन चौबे ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होने से खिलाड़ियों का मनोबल गिरा है, फिर भी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर जूडो संघ के पदाधिकारी गिरिराज चौबे, भगवती लाल शर्मा, पुष्कर राजौरा, बाबूलाल गार्डी, जगदीश राजौरा, मनोज कुमार चतुर्वेदी, देवीलाल खारोल, हिम्मत कुमार, श्रीराम व्यायामशाला जूडो सेंटर के सभी सदस्यों खिलाड़ियों की ओर से माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। मुस्लिम सद्भाव सेवा समिति के तत्वावधान में जवाहर नगर कब्रिस्तान में पौधारोपण एवं अखाड़े का उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में पुनित कॉलेज में एक भव्य समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जामा मस्जिद गुलमंडी के इमाम हफीजुर रहमान एवं शहर काजी अशरफ जिलानी ने की। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामलाल जाट व विशिष्ट अतिथि पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल रहे। समारोह में पूर्व मंत्री एवं मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि कोई भी मजहब नफरत करना नहीं सिखाता, पर्यावरण की शुद्धि के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। समारोह को पूर्व जिला प्रमुख हफीज मोहम्मद के पुत्र याकूब मोहम्मद, समिति के नायब सदर रमजान मोहम्मद सौरगर, जिला महामंत्री इकबाल पठान, समिति के खंचानजी सलामुद्दीन पठान व ताहिर पठान, शाहपुरा ब्लॉक अध्यक्ष इकबाल भाटी ने संबोधित किया। अंत में समिति के सदर हाजी शरीफ खां पठान ने सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर पार्षद उस्मान पठान, वसीम शेख, कांग्रेस कार्यकर्ता साबिर शेख, इश्तियाक मोहम्मद, गुलमंडी मस्जिद के सदर रफीक अंसारी, असलम शेख धान मंडी, बरकत मिस्त्री पुर, मुबारक पठान सहित करीब 200 गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति में वर्षा के देवता इंद्रदेव को मानते हैं और वर्षा ऋतु में यदि वर्षा नहीं होने पर वर्षा की कामना के लिए इंद्र पूजा की जाती है। पुरानी मान्यता के अनुसार गुल्ला व आसपास के क्षेत्रों के वर्षा के लिए मानसून की अच्छी बारिश नहीं हुई। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गुल्ला के सभी मंदिरों में हवन पूजन किया और गुल्ला के बड़े मंदिर लक्ष्मीनाथ भगवान का बेमाड़ को रंजीत सागर तालाब की पाल में विराजमान किया और हवन पूजन किया और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने जयकारे के साथ इंद्र पूजा की। गुराजी मंदिर के प्रांगण में सभी ग्रामीण एकत्रित हुए। पंडित लाल तिवारी के द्वारा मंत्र उच्चारण कर ठाकुर साहब त्रिभुवन सिंह व डालचंद माली, कन्हैयालाल की, रतन सिंह, विशाल सिंह यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां दी। ओम प्रकाश माली, सज्जन सिंह, देवाबा, लादू सिंह, लाला प्रजापत, माधु सिंह व बड़ा मंदिर दुर्गेश दादिश, महिला पुरुष आदि उपस्थित थे। गुल्ला में भारतीय जनता पार्टी कार्य मंडल की मीटिंग गुल्ला में डाक बंगला गोराजी के स्थान पर आयोजित हुई, जिसमें सहाड़ा विधानसभा प्रत्याशी रूपलाल जाट, विधानसभा प्रभारी कमल सिंह पुरावत, जिला मंत्री शंकरलाल जाट, जिला परिषद सदस्य नंदलाल गुर्जर, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुरेश चौधरी, कारोई मंडल अध्यक्ष व गुंदली सरपंच शंभूलाल गुर्जर, मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह व सुरेश शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष रामचंद्र सुवालका व श्याम लाल गुर्जर, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बंसी काडरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बालकिशन गुर्जर, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रभु कुमावत, गुल्ला उप सरपंच गुरुशंकर माली, जीएसएस अध्यक्ष सुखदेव गुर्जर, नरपत सिंह, शिव पारिक, सुरेश जाट, रायमल गुर्जर, कारोई निवासी नारायण लाल माली सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।